इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज शाह के घर पहुंचेंगे प्रभारी सचिन। तो आज सचिन पायलट जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर पहुंचेंगे प्रभारी सचिन। नगरीय निकाय और उपचुनाव को लेकर लेंगे बैठक। तो सचिन पायलट जब आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर सचिन पायलट पहुंचने वाले हैं। कारण की बात करें तो नगरीय निकाय और उपचुनाव को लेकर आज बैठक लेने वाले हैं। उसके बाद दोपहर 2:25 पर सचिन पायलट रायपुर पहुंचेंगे। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर जाएंगे। कल नगरीय निकाय और उपचुनाव को लेकर बैठक भी लेंगे। चलिए, इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रायपुर से हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है, क्या कुछ खास है? और नगरीय निकाय को लेकर और उपचुनाव को लेकर बैठक भी लेने वाले हैं, क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में? देखिए राघवेंद्र, 2 दिन के काफी महत्वपूर्ण दौरे पर जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो रायपुर पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 2:45 पर रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद सीधे जो दुर्ग के पाऊ गांव है, वहां पर जाकर पूर्व गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ताम्रध्वज साहू की पत्नी का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है, उनके शोक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसके बाद रायपुर आकर 2-3 बैठकें हैं अलग अलग जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस के, क्योंकि आगे चलकर चुनाव भी होना है और कल फिर महत्वपूर्ण बैठकें शुरू होंगी, जिसमें प्रभारी सचिव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम और तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो शामिल होंगे। खासतौर पर जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट है, वहां पर उपचुनाव होना है, तो उस उपचुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरीके से उस उपचुनाव में सफलता हासिल की जाए, क्योंकि रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो अब तक उस सीट को कांग्रेस जीत नहीं पाई है। और वर्तमान में रायपुर के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो वहां से लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं और पिछली दफा जब विधानसभा के चुनाव हुए थे राघवेंद्र, तो 80,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था, यानी दोहरी चुनौती वहां पर है। हालांकि प्रत्याशियों की लंबी कतारें हैं, किसको वहां पर उतारती है कांग्रेस। क्या और समीकरण नजर आ वहां रहे पर हैं हेमंत? ब्राह्मण चेहरे समीकरण की की मांग। बात करें, नगरीय चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो या उपचुनाव जो है, उसको लेकर जब बैठक लेने वाले तो कांग्रेस की जो समीकरण है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अब बैकफुट पर हर जगह आप जहां जहां देखें भाजपा शासित देशों में नजर आती है, तो एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस उभरती है। तो उसकी रणनीति की बात जब उपचुनाव को लेकर करते हैं, क्या कुछ समीकरण वहां सेट होते नजर आ रहा है उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव को लेकर और खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पहले से बनाई गई है। और कुछ दिन पहले जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई राघवेंद्र, तब ये फैसला लिया गया कि नगरीय निकाय और उपचुनाव से पहले एक पद यात्रा की जाएगी। 125 किलोमीटर की पूरी पद यात्रा होगी और इस पद यात्रा के जरिए छोटी छोटी जगहों पर सभाएं जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो यहाँ पर लेते नजर आएंगे। और उपचुनाव और नगरीय निकाय में समीकरण की बात की जाए तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली, उसके बाद कार्यकर्ता मायूस बैठे हुए थे। लेकिन पिछले 1 महीने से अगर कांग्रेस संगठन के कामकाज को देखा जाए तो कुछ ना कुछ कांग्रेस प्रदर्शन करती रही है। अपराध को लेकर जिस तरीके से सरकार पर निशाना साध रही है, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से निशाना साध रही है, सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, तो कांग्रेस अब फिर से उठ खड़ी हुई है, चार्ज नजर आ रही है। और आगामी दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। पिछले दफा जब 2018 में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की थी। कई नगरीय निकायों में कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ किया था। तो अब उसी प्रदर्शन को दोहराना चुनौती होगी, क्योंकि अब सरकार कांग्रेस की नहीं है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। खास तौर पर जो बड़े नेता हैं वो मोर्चा संभालते नजर आएंगे। इसके साथ साथ प्रमुख तौर पर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर होगी। वहां पर ब्राह्मण चेहरे की मांग हो रही है और संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही है, तो ब्राह्मण चेहरा फिर एक बार
वहां पर कांग्रेस उतार सकती है। ठीक है अमंत, इस खबर पर जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। पुनः आपका रुख करते हैं। देखिए खबर आपको हम बता रहे थे रायपुर से, जहां आज सचिन पायलट का दौरा होने वाला छत्तीसगढ़ का, और वहां बैठक लेंगे। नगरीय निकाय आयोग चुनाव को लेकर आज बैठक लेने वाले हैं सचिन पायलट।